हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 देखिए, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन कवर कर लिया था। अब हमें पहला और दूसरे क्वेश्चन से आगे के जो क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो वो क्वेश्चन है इस वीडियो में हमें कवर करेंगे। जो वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। मैं कक्षा 8, 9, 10 की गणित और विज्ञान को फ्री में ही पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर, पूरा सिलेबस एग्जाम तक। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो ये आपके पूर्णांक है, पहले ऑप्शन में 12, 15, 21, दूसरे ऑप्शन में है 17, 23, 29, तीसरे ऑप्शन में है 8, 9, 25। तो ये आपके पूर्णांक है। इन पूर्णांकों के हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए, तीन ऑप्शनों में से मैं आपको कोई दो ऑप्शन बताऊंगा। तो एक तो हम पहला देख लेते हैं और एक देख लेते हैं अपन है दूसरा। तो पहला ही देखिए, तो यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भाज्यता के नियम भी याद करवाए थे, उनको याद कर लेना यदि किसी ने याद नहीं किए तो, ठीक है ना। और भाज्य और अभाज्य संख्या भी बताई थी मैंने पिछली वीडियो में, अलग अलग वीडियो है दोनों की। तो देखिए, हम एचसीएफ निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो तीन संख्याएं दे रखी है समय, तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको अलग अलग करने हैं। तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमको अलग अलग करने हैं एचसीएफ निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने होंगे। तो देखिए, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 में इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा 6 बार। 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमको 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने। देखिए, 15 का इकाई अंक 5 है तो 2 का भाग तो जाने वाला है नहीं, तो 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग 5 और 1 6 हो रहा है, और 6 में 3 का भाग चला जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 5 में 5 का ही भाग जाएगा। यहाँ पर हम केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। मैंने कई बार आपको बता दिया, पिछली वीडियो में भी बताया था। अब हम देखिए 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 21 का इकाई अंक 2 है, वो इकाई अंक 1 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 की जांच कर लेंगे हम। 2 और 1 कितना होगा? 3। 3 से भाज्य है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 में केवल 7 का ही जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर लिए। अब हमको ऐसी संख्या का चयन करना है जो तीनों में मौजूद है। तो जोड़ा बनाने हैं आपको। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। ऐसी संख्या आपको 3 नजर आ रही होगी। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। और किसी का जोड़ा बन रहा है क्या? 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है, तो 5 का जोड़ा नहीं बनेगा। 7 आपका यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 7 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर के जितने जोड़ा बनते हैं, जिन जिन संख्याओं के जोड़ा बनेंगे उन संख्याओं का हम यहाँ गुणा कर देंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। अगर एक ही जोड़ा बन रहा है तो एक ही संख्या लिख लो, 3। 3 का ही तो जोड़ा बन रहा है, और कोई संख्या का जोड़ा बनता तो उसका हम गुणा कर लेते। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमको याद होगा कि अगर एक भी जोड़ा नहीं बनता है तो वहां पर हमको एचसीएफ 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकल के आया? 3। अब हमको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 12, 15, 21। तो एलसीएम निकालने के लिए
एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने हैं, 12, 15 और 21 के। अब तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में या दो में या तीनों में दो का भाग जा रहा है तो हमको दो का भाग देना होगा। तो देखिए 12 में दो का भाग जा रहा है 6 बार, 15 और 21 में नहीं जा रहा है, जिसमें भाग नहीं जाता है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। फिर भी दो का भाग जा रहा है 6 में तो हम दो का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 15 में और 21 में नहीं जाएगा, इसलिए हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग तीनों में जा रहा है, देखिए 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 15 में जाएगा 5 बार और 21 में जाएगा 7 बार। अब 3 का भी नहीं जाएगा। 3 से अगली अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग जा रहा है 5 में, तो एक ज्यों का त्यों 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा और 7 में नहीं जाएगा, इसलिए ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब 5 का भी भाग नहीं जाएगा किसी में। 5 से अगली अभाज्य संख्या 7, 7 का भाग जा रहा है 7 में, तो 7 का भाग देंगे 1, 1 और 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा, सबकी जगह पर 1 1 आ जाना चाहिए। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड तो कंप्लीट हुए। यहाँ पर हम केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे, भाज्य संख्याओं का नहीं देंगे। अब देखिए जितने अभाज्य गुणनखंड हुए हैं इनका गुणा करना है, गुणा करने पर जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम देखिए नीचे लिख रहा हूं मैं, इनका गुणा करना है हमको। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 बार आया तो 2 बार लिख लिया, 3 एक बार, 5 एक बार और 7 एक बार लिख लो गुणा के रूप में और गुणा कर लो। गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही अपन का आंसर है होगा, इनका एलसीएम होगा। तो देखिए 2 गुणा 2 कीजिए, 2 दूना 4, 4 गुणा 3 कीजिए, 4 तिया 12, 12 गुणा 5 कीजिए, 12 पंजो 60। अब 60 गुणा 7 करना है, तो 60 गुणा 7 करना भैया 6 सत्ते 42 यानी 420 आएगा। कितना आएगा एलसीएम? 420 आएगा। सबका गुणा करना है, कैसे कर लेना है, इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, गुणा करने पर 420 ही आएगा। तो देखिए 3 संख्याओं का है एचसीएफ और एलसीएम हम इस प्रकार से निकालेंगे। 3 संख्याओं के लिए हमसे जांच नहीं करवाएगा कि हमने जो पिछली वीडियो में किया था ना दूसरे सवाल के अंदर, कि 2 संख्या दे रखी थी और उनका एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा था और सत्यता की जांच करवा रहा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल या 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये जांच कीजिए। तो ऐसा यहाँ पर नहीं करवाएगा, वो केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। कितनी संख्याओं के लिए लागू होता है? केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है, 3 संख्याओं या 3 से ज्यादा संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। तो आ गया होगा समझ में पहला क्वेश्चन। एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर ऐसी संख्या का चयन करना है, यानी ऐसी संख्या का जोड़ा बनाना है जो सभी में मौजूद हो। जोड़ा बनाने के बाद जितनी संख्याओं का जोड़ा बनेगा उनका हम गुणा कर देंगे। अगर एक जोड़ा बना है तो एक संख्या लिख लेंगे, अगर एक भी जोड़ा नहीं बना है तो वहां पर हमको एलसीएम 1 लिखना होगा। एलसीएम निकालने के लिए जितनी भी संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना होता है उन सब संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने हैं। ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएंगे उनका हमको गुणा कर देना है और हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब देखिए दूसरा और करा रहा हूं मैं आपको, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा 3 में से, ये तीसरा आपको खुद करना है। मैंने आपसे जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने यानी हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन क्लियर किया था। आपसे कहा था मैंने कि इन सवालों को तुम्हें स्वयं करना। अब किस किसने किया है? जिसने किया है वो कमेंट करके बताए कि आपने हल किए हैं या नहीं। आप हल कर लेना, नहीं किए हैं तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है आपको, मेरे साथ मिलके चलना है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपके गणित में 100 में 100 ही आएंगे और साइंस में भी आपके 100 में से 100 ही आएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 17 के अभाज्य गुणनखंड कर लें, यानी एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। पहले क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। 17 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अलग से। 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा 1 बार।
अब हम 23 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 में 23 का ही भाग जाएगा एक बार। 29 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 में 29 का ही भाग जाएगा एक बार। अब हमको एचसीएफ निकालना है, अभाज्य गुणनखंड तो हो गए, यही संख्या है हमारे 17, 23, 29। अब ऐसी संख्या कोई भी नहीं है जो तीनों में मौजूद हो, जोड़ा तो बन ही नहीं रहा है, तो एचसीएफ जहां पर जोड़ा एक भी नहीं बनता है वहां पर हमको एचसीएफ एक लिखना है। क्या लिखना है? एक, क्योंकि एक सबका गुणनखंड होता है, एक का भाग तो सब में जाता है। एचसीएफ आ गया। अब हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो 17, 23 और 29 तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ कर लेने हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का इनका भाग नहीं जाने वाला, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है, इनका ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम बढ़ते क्रम में भाग देते हैं। पहले सब छोटी संख्या भाग देंगे। 17 का भाग जाएगा 17 में एक बार, 23 और 29 में नहीं जाएगा, इसलिए हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 23 में अब हम 23 का देते हैं, देखिए एक, 23 जगह पर एक, 29 में नहीं जाएगा। 23 का भाग 23 में एक बार जाएगा, तो एक ले लिया। अब 29 का ही देंगे अपन, तो देखिए एक, एक और 29 का भाग 29 में देंगे तो एक, तो यही संख्या आ गई ना। तो नीचे हमको क्या करना है? इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने पर जो भी आएगा वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना और कमेंट करके बताना कि इन तीनों का गुणनफल कितना आ रहा है, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमें चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिए, एचसीएफ पे 306 और 657 बराबर 9। उसका कहने का मतलब ये है कि 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है। तो ये क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आपका दिमाग ये सोच रहा होगा कि 306 और 657 का एलसीएम हमें निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। उन दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड एक साथ कर लेंगे, जितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनका गुणा कर लेंगे। आप सही सोच रहे हो। तो यह क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आप वैसे मत कीजिए। आपको एचसीएफ दिया है तो ये कुछ मतलब से दिया है, वो इसको सूत्र से करवा रहा है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा दूसरे क्वेश्चन में, मैंने आपको वैसे भी याद करवा दिया पिछली वीडियो में, और आपको याद भी होगा कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो उसी से ज्ञात करना है हमको। यहाँ पर लिख देना है हमको कि अतः हम जानते हैं कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो इसी से पूछ रहा है हमसे। तो a और b का मान, इन दोनों में से एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे। एचसीएफ आपको दिया है 9, एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ लिख देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देख, a की जगह पर a का मान लिखिए 306, इंटू में b का मान लिखिए 657, बराबर एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ लिखिए 9, गुणा में एलसीएम हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, एलसीएम निकालने के लिए 9 गुणा में इसको इधर भेजेंगे तो गुणा वाला दूसरे पक्ष में जाके बटे में हो जाता है, यानी भाग में। तो कर दीजिए बटे में। तो 306 गुणा 657 बटे में 9 बराबर में एलसीएम। 9 से दोनों संख्या कट रही है, किसी एक को काट लीजिए। तो देखिए, 9 से इसको काट लेते हैं, 9 7 63 और 9 तिया 27। अब हमको 306 गुणा 73 करना है।
देखिए हमको क्या करना है, 306 गुणा 73 करना है, तो 306 गुणा 73 करने पर 22,338 आएगा। यही हमारा एलसीएम है। आपका एक एग्जांपल और है ऐसा ही, वो भी हमको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। 306 गुणा 73 करने पर 22,338 आएगा। हमको ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है। अगर इसमें हम दूसरा तरीका अपनाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा हमारे लिए। तो ये 3 क्वेश्चन और बच गए हैं हमारे, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि आज गले में कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, बोला नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 ही क्वेश्चन कवर किए हैं, तीसरा और चौथा। तो तीसरा चौथा सही ढंग से याद कर लेना, यानी कर लेना, बार बार करके देखना, इन सवालों को रफ में बार बार करके देखना, जो मैंने छोड़ दिए हैं उनको भी कर लेना। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। मैं कक्षा 8, 9, 10 की गणित और विज्ञान को इसी चैनल पर फ्री में पढ़ाऊंगा पूरी एग्जाम तक, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना।